बच्चों, आज कहानी सुनेंगे एक किसान के परिवार की। राधेश्याम एक सज्जन और अच्छे इंसान थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी। अपने स्वभाव के कारण वे सभी लोगों के प्रिय थे। राधेश्याम विशु नाम के संत को अपना गुरु मानते थे। गांव वासी भी उन संत का बहुत आदर करते थे। राधेश्याम के दो बेटे थे। बस तकलीफ यही थी, दोनों बेटों में आपस में प्रेम नहीं था। अचानक राधेश्याम का देहांत हो गया। अब पिता की जमीन के लिए दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। इनकी लड़ाई के कारण खेत की फसल भी नष्ट होने लगी। राधेश्याम के घर में लड़ाई हो रही है, यह देखकर ही गांव वासियों को बहुत दुख हुआ। एक व्यक्ति को संत विशु याद आ गए। वह उन्हें बुला लाया। संत के सामने दोनों भाइयों को पेश किया गया। बड़ा बोला, मैं घर का बड़ा बेटा हूं। इस अनुसार पिता की संपत्ति पर, जमीन पर पहले मेरा अधिकार है। यह जमीन मेरी है। छोटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। संत बोले, अरे तुम लड़ो मत, मैं जमीन से पूछ लेता हूं, वह किसकी है। बच्चों, दोनों भाई और आसपास खड़े सभी लोग एक दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। सोचने लगे, भला जमीन जवाब देगी। संत ने जमीन को प्रणाम किया और बोले, हे भूमाता, आप बताइए आप किसकी हो, जिससे ये बच्चे लड़ाई बंद कर दे। वे जमीन पर कान लगाकर लेट गए। थोड़ी देर में खड़े होकर बोले, जमीन कह रही है तुम बेकार लड़ रहे हो, मैं किसी की नहीं हूं। मेरे लिए अनेक राजा आपस में लड़ पड़े, पर मैं कभी किसी की नहीं हुई। हाँ, मुझ पर रहने वाले सब मेरे हैं। तुम भी दोनों प्रेम से रहोगे, मिलकर मेहनत करोगे तो मैं दुगनी फसल ही दूंगी। बच्चों, गांव वासियों को संत विशु के समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई भी आपस में समझ गए। उन्होंने सबसे माफी मांगी और मिलकर खेत में काम करने लगे। बच्चों, किसान की पहचान उसकी जमीन से जुड़ी होती है। बहुत कठिनाइयों का सामना करके वे अनाज पैदा करते हैं। इनकी मेहनत से ही हम बढ़िया भोजन पाते हैं। बच्चों, मानते हो ना, किसान हमारे अन्नदाता हैं।